महाराज विक्रम शिकार के लिए जंगल में भटकते भटकते एक सुनसान स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक गहन तपस्या में लीन योगी को देखा। योगी का तेजस्वी चेहरा और शांत व्यक्तित्व राजा को मंत्र मुग्ध कर गया। राजा ने आदर पूर्वक उनका अभिवादन किया और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। योगी मुस्कुराए और बोले, महाराज, संतान प्राप्ति का उपाय मेरे पास नहीं है, परंतु एक ऐसा रहस्य है जो आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन वह सरल नहीं है। आपको यक्षिणी सिद्धि करनी होगी। यह सिद्धि अत्यंत कठिन और खतरनाक है। राजा विक्रम ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं अपनी प्रजा और अपने वंश के लिए यह जोखिम उठाने को तैयार हूँ। आप कृपया मुझे यह विधि बताएं। योगी ने राजा को एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप आपको 7 रातों तक करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान अगर आपकी तपस्या भंग हुई या आप डर गए तो यक्षिणी क्रोधित होकर आपको नष्ट कर सकती है। यह साधना किसी निर्जन गुफा में करनी होगी। पहली रात की चुनौती। राजा विक्रम ने अपने सेनापतियों और मंत्रियों को यह बात गुप्त रखने का आदेश दिया और अकेले ही योगी द्वारा बताई गुफा में पहुंचे। उन्होंने वहां दीपक जलाया और मंत्र जाप आरंभ किया। पहली रात सब कुछ शांत था, परंतु मध्य रात्रि में गुफा में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी। राजा ने अपनी आंखें बंद रखी और मंत्र का जाप जारी रखा। तभी एक भयावह आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? राजा ने आवाज की परवाह न करते हुए मंत्र जाप जारी रखा। कुछ ही देर में आवाजें थम गईं। पहली रात सफलतापूर्वक बीती। दूसरी रात का भय। दूसरी रात गुफा में अजीब अजीब छायाएं दिखने लगी। वे छायाएं कभी राजा के चारों ओर घूमती, कभी उनके चेहरे के पास आ जाती। उनमें से एक छाया ने कहा, अगर तुमने मंत्र जाप बंद नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने आंखें बंद रखी और मन को स्थिर रखा। उनके दृढ़ संकल्प के आगे वे छायाएं हार मान गईं। छठी रात की परीक्षा। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, यक्षिणी के प्रकोप और भयावह दृश्य बढ़ते गए। छठी रात राजा को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके शरीर पर गर्म अंगारे रखे जा रहे हैं। उनके कपड़े जलने लगे, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उनके शरीर पर जलन के निशान पड़ गए, परंतु उनके मनोबल में कमी नहीं आई। अंतिम रात का रहस्य। 7वीं रात गुफा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। वह यक्षिणी थी। उसने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, तुमने मेरी सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। बताओ, तुम्हारा क्या आदेश है? राजा ने विनम्रता से कहा, हे देवी, मैं केवल अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। मेरी प्रजा सुखी है, लेकिन मेरे बिना यह राज्य अनाथ हो जाएगा। यक्षिणी ने कुछ क्षण सोचा और कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुमने मेरी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। राजा ने सहर्ष शर्त स्वीकार की। यक्षिणी ने राजा को वरदान दिया कि उनकी पत्नी को एक योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा अपनी साधना पूर्ण कर महल लौटे। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ। लेकिन राजा विक्रम को यक्षिणी की शर्त हमेशा याद रही। उन्होंने अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया और न्यायप्रिय राजा के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। गुप्त रहस्य यह था कि यक्षिणी ने राजा पर सदा नजर रखी। यदि कभी राजा लोभ या क्रोध के वश में आते तो उनकी कथा एक त्रासदी बन सकती थी, लेकिन उनकी निष्ठा और संयम ने उन्हें महान राजा बना दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।